Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. There are 24 participants in the conference. Please announce yourself. All participants are muted. बेटा आई थिंक आप सबने लेक्चर नंबर जो 1 था लाइव क्लास का वो अटेंड किया होगा। उसका जो रिकॉर्डिंग है वो भी मैंने जो व्हाट्सएप ग्रुप है उस पर सेंड करवा दिया था। तो आई होप कि वो जो लेक्चर है वो ज़रूर देखा होगा, क्योंकि अगर उस लेक्चर को नहीं देखा तो थोड़ा मिस हो गया। ये जो ट्रिग्नोमेट्री है ये चैप्टर पूरा बिल्कुल कंटिन्यू ऑब्जर्व करना है, एक भी लेक्चर आपको बीच में मिस नहीं करना है। अगर आपने बीच में एक भी लेक्चर मिस किया है तो उसे एक बार दोबारा समझिए, तभी आप नेक्स्ट लेक्चर को समझ सकते हैं अच्छे से। ओके, तो अच्छे से समझने के लिए इसके जितने भी लेक्चर्स हो उन लाइव क्लासेस को ध्यान से अटेंड करो, वरना इनके जो हमारे पास वीडियो में आपको सेंड करूँगा, रिकॉर्डिंग जो सेंड करूँगा उस रिकॉर्डिंग को आप देखो और फिर इसके अगले लेक्चर पे जाओ। तो हमने ऑलरेडी ट्रिग्नोमेट्री का जो इंट्रोडक्शन है वो पार्ट कंप्लीट किया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो ट्रिग्नोमेट्री होता है वो होता है एक राइट एंगल ट्राइंगल की साइड का रेशो। और राइट एंगल ट्राइंगल की हमने साइड का रेशो 6 तरीके से पढ़ा था और उनके लिए 6 सिंबल डिसाइड किए थे। तो एक बार मैं उन सिंबल को एक बार फिर से बता देता हूँ और फिर अपन ये जो टॉपिक है वो स्टार्ट करेंगे आज का। सो हमने 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशो बनाए थे: साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा एंड कोसेक थीटा। तो ये 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमने बनाए थे और इन 6 ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो वैल्यू था वो था हमारे पास में पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी। हम इससे डिसाइड कर सकते हैं इन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू। तो ये सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का जो वैल्यू है वो हम पी बी पी डिवाइड बाई एच एच बी से डिसाइड कर सकते थे। और साइन को हमने सबसे पहला लिखा था, साइन का मतलब पहला है और पहला ट्रिग्नोमेट्री रेशियो होगा पी अपॉन एच, मतलब परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। सेकंड जो है वो सेकंड नंबर पर यहाँ से बन जाएगा बी अपॉन एच। थर्ड नंबर पे बन जाएगा हमारे पास पी अपॉन बी। फोर्थ यहाँ से हम अपोजिट लेंगे, 1 2 3 हमने असेंडिंग ऑर्डर में बिल्कुल लेफ्ट टू राइट लिया था। अब 4 5 6 लेंगे हम राइट टू लेफ्ट, वो भी अपोजिट में। तो फोर्थ होगा बी अपॉन बी, फिफ्थ बन जाएगा एच अपॉन बी। ओके, ये फोर्थ बनेगा हमारे पास बी अपॉन बी, फिफ्थ बनेगा यहाँ से एच अपॉन बी और लास्ट वाला बन जाएगा एच अपॉन बी। तो ये हमने ट्रिग्नोमेट्री रेशियो ऑलरेडी पढ़ लिए थे, मैंने एक बार फिर से यहाँ पर लिख लिया है। ओके, और आज का जो टॉपिक है वो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं। आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है, अगर हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन होता है तो उससे बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करना। रिपीट करता हूँ, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर हमें गिवन होता है तो उससे बाकी के ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट करना। जैसे साइन थीटा का वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में दे देगा, अब पता करो कि कोस थीटा का वैल्यू कितना है, टेन थीटा का वैल्यू कितना है, कॉट का वैल्यू कितना है, सेक का वैल्यू कितना है और कोसेक का वैल्यू कितना है। तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देगा, बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें पता करने पड़ेंगे। लास्ट लेक्चर में हमने ट्राइंगल्स की हेल्प से ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता किए थे, अब हमें ट्राइंगल का हेल्प नहीं लेना, अब हमें डायरेक्टली फाइंड आउट करना है। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन होगा और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम फाइंड आउट करेंगे। देखो किस तरह से, जैसे क्वेश्चन है मेरे पास में,
इफ साइन थीटा इज इक्वल टू 3/5 then find all the other trigonometric ratios। तो हमें अभी साइन थीटा का वैल्यू गिवन है 3/5 और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हमें फाइंड आउट करने हैं। ध्यान से सुन लेना, साइन थीटा गिवन है 3/5 और बाकी के सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज हमें फाइंड आउट करने हैं। तो अब हम फाइंड आउट करते हैं। यहाँ ये ध्यान देना कि यहाँ साइन थीटा दे रखा है, साइन ए, साइन बी, साइन सी ये नहीं दे रखा, क्योंकि हमें ट्राइंगल की कोई ज़रूरत ही नहीं है। इस बार हम बिना ट्राइंगल को कंस्ट्रक्शन करें ये सब कुछ फाइंड आउट कर लेंगे। और कैसे फाइंड आउट करेंगे, ध्यान से सुनना और समझना इसे। अब देखो, जब भी हमें एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन होगा तो एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दो साइड का रेशियो के बराबर होता है। तो हमें वहां से दो साइड पता चल जाएगी। दोबारा बोलता हूं, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो दो साइड का रेशियो के बराबर होता है। जैसे साइन, साइन किस किस का रेशियो है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है। तो अगर साइन थीटा दे देगा तो मुझे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस तो पता चल जाएगा ना। कैसे, इस तरह से। अब मैं इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करता हूं, क्योंकि यहाँ पर साइन थीटा मुझे गिवन है 3/5 और साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल होता है। साइन थीटा किसके इक्वल होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस के इक्वल। और साइन थीटा मुझे कितना गिवन है, 3/5। यानी ये कंफर्म हो गया कि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का जो रेशियो है वो 3/5 के इक्वल गिवन है। तो अब मैं इससे परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस को पता करूंगा। याद रखना कि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का वैल्यू नहीं है, ये वैल्यू नहीं है, ये क्या है, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का ये रेशियो है। ये परपेंडिकुलर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस का वैल्यू है। इससे मैं परपेंडिकुलर को 3 नहीं बोलूँगा, हाइपोटेनियस को 5 नहीं बोलूँगा, क्योंकि मान लो परपेंडिकुलर 6 हो, हाइपोटेनियस 10 हो, तो उन दोनों को काटने पर भी कितना आएगा, 3/5। तो मतलब हम क्या करेंगे, ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो है। जैसे बोला जाता है कि एक ट्राइंगल है, ट्राइंगल के 3 एंगल का रेशियो है 2:3:5। तो उससे ट्राइंगल के एंगल क्या क्या बोले जाते हैं, पहला एंगल बोलते हैं हम 2x, सेकेंड एंगल बोलते हैं 3x और थर्ड एंगल बोलते हैं 5x। तो रेशियो को जब नंबर में कन्वर्ट करते हैं तो x से इंटू करते हैं ना, तो यहाँ पर भी करेंगे हम, यहाँ पर भी x से इंटू करेंगे। तो यहाँ पर बोला जाएगा कि परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 3x है। परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना है, 3 नहीं है, 3x है। और हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है, वो है 5x। तो मुझे एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देगा तो मुझे दो साइड पता चल जाएगी, चल गई पता, परपेंडिकुलर पता चल गया, मुझे हाइपोटेनियस पता चल गया। अगर मान लो कि ये tan थीटा गिवन होता तो tan थीटा से क्या क्या पता चल जाता, मुझे tan थीटा से परपेंडिकुलर पता चल जाता और tan थीटा से बेस पता चल जाता, क्योंकि tan थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो अगर ये tan थीटा देता तो मुझे परपेंडिकुलर और बेस दो चीज पता चल जाती। फिलहाल इसने साइन थीटा दिया है तो उससे मुझे क्या क्या पता चल गया, एक तो परपेंडिकुलर पता चल गया और एक हाइपोटेनियस। ठीक है, एक ट्राइंगल की हमारे पास 3 साइड होती है, कितनी, 3 साइड। राइट एंगल ट्राइंगल की 3 साइड है, हाइपोटेनियस, बेस और परपेंडिकुलर। मुझे दो तो पता चल गई, अब तीसरी पता कैसे चलेगी, सोच कर देखो थोड़ा सा। राइट एंगल ट्राइंगल की एक तरह से दो साइड पता चल गई मुझे, परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस। अब बेस को हम कैसे पता करें, और बेस को पता करने के लिए हम क्या करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। तो हम अप्लाई करेंगे पाइथागोरस थ्योरम, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यू रखो एक एक करके। पहले मैं हाइपोटेनियस का वैल्यू रखूंगा 5x का होल स्क्वायर, बेस नहीं पता, परपेंडिकुलर 3x का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर होगा 25x स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस 9x स्क्वायर। माइनस करेंगे तो बचेगा 16x स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर, स्क्वायर हटाकर अंडरूट लगाएंगे तो अंडरूट होगा 16x स्क्वायर
इक्वल टू बेस, और इससे अब बेस आ जाएगा 4x। तो मुझे अब बेस का वैल्यू पता चल गया है, बेस का वैल्यू है 4x। तो अब जाकर एक तरह से राइट एंगल ट्राइंगल की तीनों साइड क्लियर हो चुकी है। मुझे साइन थीटा से दो साइड पता चल गई थी, एक तो परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस, और मैंने फिर पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से बेस भी पता कर लिया। और अब जिस ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को निकालना है सब निकाल सकता हूँ। कोस चाहिए कोस आ जाएगा, टेन चाहिए टेन आ जाएगा। ओके, सो किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को अब हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं, क्योंकि हमने ट्राइंगल की जो तीनों साइड है उनको पता कर लिया है। हमने परपेंडिकुलर पता कर लिया, हमने हाइपोटेनियस पता कर लिया, हमने बेस पता कर लिया। अब हम फाइंड आउट करेंगे इन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज का वैल्यू। तो सबसे पहला बारी है cos थीटा का। सो cos थीटा और cos थीटा किसका रेशियो होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। रख दो वैल्यू इसके अंदर। बेस कितना है? बेस ये बेस, ये बेस, ये रहा बेस। बेस ये रहा, कितना है? 4x है। तो बेस के प्लेस पर हम रखेंगे 4x, अपॉन में रखेंगे हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस ढूंढ कर बताओ कितना है? ये रहा हाइपोटेनियस, कितना है ये? 5x। तो इसको रख दूंगा 5x, x x कट गया, और cos थीटा का वैल्यू आ गया 4/5। तो यहाँ से cos थीटा का वैल्यू आ गया 4/5। तो अगर sin थीटा का वैल्यू 3/5 था तो उससे हमने cos थीटा पता किया, और cos थीटा का वैल्यू बना 4/5। अब पता करते हैं हम tan थीटा। सो tan थीटा का वैल्यू क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। इसमें भी वैल्यू रखते हैं। परपेंडिकुलर कहां पर है? ये रहा। कितना वैल्यू है इसका? 3x, अपॉन में बेस, और बेस का वैल्यू कितना है? 4x। फिर से x कट गया, और अब इसका आंसर आ गया 3/4 के इक्वल। तो tan थीटा का वैल्यू हो गया 3/4। ओके, नेक्स्ट वैल्यू फाइंड आउट करते हैं cot थीटा। सो cot थीटा फाइंड आउट करेंगे, और cot थीटा होता है बेस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसमें बेस तो है 4x, अपॉन में परपेंडिकुलर है 3x, x कैंसिल, और cot थीटा का वैल्यू आ गया 4/3 के इक्वल। तो ये cot थीटा का वैल्यू बन गया। अब आगे हम sec और cosec को और फाइंड आउट करते हैं। तो अब हम फाइंड आउट करेंगे एक तो sec थीटा, और दूसरा फाइंड आउट करेंगे cosec थीटा। तो पहले हम फाइंड आउट करते हैं sec थीटा। sec थीटा किसका रेशियो होता है? हाइपोटेनियस और बेस का रेशियो। तो ये आएगा हाइपोटेनियस अपॉन बेस, जिसमें हाइपोटेनियस का वैल्यू कितना है? हाइपोटेनियस का वैल्यू है 5x, और बेस का वैल्यू ये रहा 4x। x कटेगा, और वैल्यू आ जाएगा 5/4। लास्ट में हम फाइंड आउट करेंगे cosec थीटा, और cosec थीटा किसका रेशियो होता है? हाइपोटेनियस अपॉन परपेंडिकुलर, जिसमें अब इन दोनों का वैल्यू रखते हैं। पहले हाइपोटेनियस का वैल्यू हमने पता किया था 5x, और परपेंडिकुलर का वैल्यू था 3x। x कट जाएगा, और ये आंसर आ जाएगा 5/3। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, ध्यान से समझना। उसके बाद आप सबके पास आऊँगा और आपसे अपना जो डाउट है वो पूछूंगा मैं। तो पहले एक बार फिर से इस पूरे को ध्यान से समझ लो। एक बार फिर से मैं एक्सप्लेन करता हूँ, किसी के भी कोई भी डाउट हो तो एक बार ध्यान से समझ लेना, और उसके बाद मैं तुमसे अपना जो डाउट है वो क्लियर करवाऊंगा। तो पहला हमारे क्वेश्चन गिवन था कि अगर साइन थीटा गिवन है 3/5, तो बिना किसी ट्राइंगल को ड्रॉ करें, कंस्ट्रक्शन करें, मुझे अब सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पता करने हैं। साइन तो दे रखा है, और कॉस, टेन, कॉट, सेक और कोसेक, इन सबको पता करना है। तो सबसे पहले बात है कि साइन थीटा है 3/5। तो ये है हमारे पास में कि जब भी एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो देगा तो उससे मुझे दो साइड पता चल जाएगी। याद रखो, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो गिवन होने का मतलब दो साइड पता चल जाना। तो यहाँ पर साइन थीटा गिवन है 3/5। तो साइन थीटा किसका रेशियो होता है? परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का रेशियो होता है। तो साइन थीटा है परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का रेशियो। तो मुझे अब यहाँ से एक तो परपेंडिकुलर पता चल जाएगा और एक हाइपोटेनियस, लेकिन ये डायरेक्टली इक्वल नहीं रखेंगे, ये है रेशियो इक्वल। डायरेक्टली इक्वल नहीं है, ये रेशियो इक्वल है। तो परपेंडिकुलर का वैल्यू हम 3 नहीं बोलेंगे, 3x बोलेंगे, और हाइपोटेनियस का वैल्यू 5x बोलेंगे। तो एक तरह से मुझे अब परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस दो साइड पता चल गई, बेस बच गया। बेस को पता करने का तरीका पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यू रखेंगे इसके अंदर, हाइपोटेनियस के प्लेस पर 5x, परपेंडिकुलर के प्लेस पर 3x, और बेस पता नहीं है। इसका स्क्वायर होगा 25x स्क्वायर, यह आएगा 9x स्क्वायर, माइनस करेंगे तो 16, और स्क्वायर हटाने पर आ जाएगा 4x। अब मुझे तीन साइड पता चल चुकी है, दो तो यहाँ से पता चल गई, तीसरी मैंने
पाइथागोरस से पता कर लिया। अब जब 3 साइड पता चल जाए ना तो हम किसी भी रेशियो को फाइंड आउट कर सकते हैं, कोई सा भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब इन 3 साइड की हेल्प से मैंने कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक निकाल लिया, क्योंकि ये जैसे कॉस क्या है, बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यहाँ से रखा बेस 4x, फिर हाइपोटेनियस रख दिया 5x, x कर दिया और cos का वैल्यू आ गया 4/5। तो अब मैं आप सबके पास आता हूँ, आपसे अपने डाउट पूछूंगा, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिसके नेटवर्क में प्रॉब्लम हो वो ये मत कह देना कि सर आप दिखाई नहीं दे रहे थे वगैरह जो भी है। ये चीज़ जो है वो मैंने आपका पहले से सॉल्व कर दिया है, क्योंकि ये जो रिकॉर्डिंग है वो मैं आपको आज शाम तक आराम से सेंड कर दूंगा, तो आप आराम से घर बैठकर देख सकते हो इसे दोबारा। तो किसी के नेटवर्क में प्रॉब्लम हो तो वो भैया थोड़ा सा आप बाद में समझना, लेकिन बाकी जितने भी है जिसको समझ में नहीं आया वो अपनी डाउट पूछेगा। मैं अपना क्वेश्चन और आंसर का जो सेशन है उसे स्टार्ट कर रहा हूँ। Q&A session has started. ओके, ये शशांक बोहरा, बेटा ये रिमूव हो गया। शशांक बोहरा सुन रहे हो बेटा? हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? सुनाई दे रहा है। हाँ बोलो, डाउट बोलो अपना बेटा। हाइपोटेनस बेस पर क्या समझ रहा है, समझ में नहीं आ रहा। बेटा दोबारा बोलो और फोन को अपने मुंह से थोड़ा दूर रखकर बोलो। शशांक, शशांक बोहरा, हेलो सर। हाँ बोल बेटा, हेलो सर। बोल बेटा बोल। बेस और पर स्क्वायर वाला समझाया ना, हाँ सर उसमें थोड़ा समझ में नहीं आया सर वो वाला। ये वाला, ये जहाँ मैंने अंगुली रख रखी है, ठीक है ठीक है। अपना ऑडियो म्यूट कर बेटा अभी तू। देखो हमें यहाँ पर साइन थीटा जब दिया था तो साइन थीटा से मुझे 2 साइड पता चल गई थी, एक तो परपेंडिकुलर और एक हाइपोटेनियस, लेकिन मैंने इनको डायरेक्टली इक्वल नहीं बोला, क्योंकि ये परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस के वैल्यू नहीं है, उनका रेशियो है, और रेशियो को नंबर में कन्वर्ट करने के लिए हमें किसी एक्स वगैरह से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो मैंने परपेंडिकुलर का वैल्यू ले लिया 3x, हाइपोटेनियस का वैल्यू ले लिया 5x। अब मुझे परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस तो पता चल गया, अब मुझे पता करना है बेस। तो राइट एंगल ट्राइंगल की जो 3 साइड होती है उनमें एक रिलेशन होता है, वो उसे कहते हैं हम पाइथागोरस थ्योरम। और पाइथागोरस थ्योरम का जो स्टेटमेंट है वो है हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ये पाइथागोरस थ्योरम का स्टेटमेंट है। इसके अंदर वैल्यू रखते हैं, हाइपोटेनियस मुझे पता चल गया था तो हाइपोटेनियस की जगह 5x का स्क्वायर, बेस पता नहीं है तो बेस ऐसे के ऐसे लिखो, और परपेंडिकुलर मुझे पता चल गया था 3x, तो यहाँ मैं रखूंगा 3x का होल स्क्वायर। इसका अब स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर होगा 25, साथ में x स्क्वायर, ये जो नंबर है ये सेम आएगा, और इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर हो जाएगा 9x स्क्वायर। 9x स्क्वायर को मैंने माइनस किया तो बचा 16, और यहाँ से स्क्वायर हटाकर जब मैं अंडर रूट लगाऊंगा इस तरफ तो इसका अंडर रूट आ जाएगा 4x। शशांक डाउट क्लियर हो गया क्या तेरा? शशांक जवाब दे दे एक बार। हाँ सर। ठीक है बेटा, अब वापस म्यूट कर ले, हाँ सर। म्यूट कर जल्दी। किसी और का भी क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पर युवराज सिंह है, युवराज सिंह सुन रहा है बेटा? युवराज, युवराज सुनाई दे रहा है? सर हाँ बोल बेटा, क्या डाउट है? युवराज, युवराज, चलो ठीक है दूसरा ट्राई करते हैं। सूर्यांश सुनाई दे रहा है बेटा? सूर्यांश, सूर्यांश, ओके। नकुल, 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 यस सर। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? हेलो सर। हाँ बोलो। सर आई वांट टू आस्क सर,
सर जरूरी है कि हर बार है ना इसके साथ सर एक्स को ही ले, हमेशा कोई और वेरिएबल ले सकते हैं सर? लो ना, कौन मना कर रहा है, पूरी एबीसीडी काम में ले लो। और सर जरूरी है कि इनको हर बार लिखाई जाए? वापस बोलो। सर जरूरी है कि इनको हर बार लिखा जाए वापस? हर बार लिखा जाए वापस, इसका क्या मतलब कहना चाह रहे हो आप? सर मतलब कि सर जो एक्स है और 5x है, हाँ। सर जरूरी थोड़ा ना अपन उनको बार 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 लिखे वापस सेम तरीके से? जरूरी है बेटा, जरूरी है। यहाँ पर आप डायरेक्टली परपेंडिकुलर को 3 और हाइपोटेनियस को 5 नहीं बोल सकते, आपको वहाँ x देना पड़ेगा, क्योंकि परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस का एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है। मान ले कि परपेंडिकुलर 6 होता और हाइपोटेनियस 10 होता, तो 6/10 को भी मैं काट कर 3/5 तो बोलता ही ना, इसलिए ये रेशियो है और इसमें x तुम्हें शो करना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए। तो यहाँ एंड तक मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा, और मुझे जब इनके अंदर वैल्यू पुट करनी थी ना यहाँ पर, तो वैल्यू पुट करते टाइम पर भी तुम्हें 4x 5x 3x ये लिखना पड़ेगा, उससे कोई फर्क तो पड़ता नहीं है, x अपने आप कट ही गया। तो यही शो हो जाता है कि हमने बेस का वैल्यू 4 नहीं आया था, बेस का वैल्यू था 4x, x साथ में था। ठीक है बेटा? ओके नकुल, सर। कोई और डाउट है तेरा? नकुल, कोई और डाउट है? नो सर। ठीक है बेटा, अपना ऑडियो म्यूट कर अब जल्दी से। हिमांशु का यहाँ पर एक क्वेश्चन आ रहा है। हिमांशु बेटा सुनाई रहा है? सुन रहे हो बेटा हिमांशु? चलो लेफ्ट कर गया। नकुल तुम्हारा ऑडियो अभी तक भी ऑन है, नकुल ऑडियो ऑफ करो। युवराज, युवराज, युवराज सुन रहे हो? युवराज पहले भी मैंने आपको ट्राई किया था। अच्छा सूर्यांश, सूर्यांश, ओके शिवांगी, शिवांगी सुनाई दे रहा है बेटा? यस सर। हाँ बोलो बेटा, क्या डाउट है? सर आपने जो जो लास्ट में किया था ना वो समझ नहीं आया। कौन सा चीज बेटा? ये सब? शिवांगी, यस सर। ये वाला चीज क्या? यस सर। ठीक है, अपना ऑडियो म्यूट करो, मैं दोबारा समझा देता हूँ, म्यूट करो जल्दी। बेटा बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही है, ऑडियो म्यूट करो। Q&A session is over. ओके, जिसका ऑडियो ऑन है एक बार मैं उसे ऑफ कर देता हूँ। ये नकुल है। ओके देखो, देखो बेटा, जब भी अपने को ट्राइंगल की 3 साइड पता चल जाती है, उसके बाद हम हर तरह का ट्रिग्नोमेट्री रेशियो फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर जैसे हमें बेस पता चल गया, परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस हमें पता चल गया, तो अब इन सब की हेल्प से हम cos tan cot sec cosec सारे पता कर लेंगे। और इसके लिए मैंने क्या हेल्प लिया, केवल इसको काम में लिया मैंने। ओके, इसको मैंने काम में लिया। कैसे? जैसे मुझे अब cos फाइंड आउट करना था, तो cos क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो इसके अंदर बेस का वैल्यू कितना है? 4x। हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस कितना है? 5x। x कट जाएगा और वैल्यू बच जाएगा 4/5। तो मुझे ये सारे के सारे जो रेशियोज है वो फाइंड आउट करने, तो मैं इनमें केवल सीधे के सीधे इन 3 वैल्यू को पुट करूंगा। मैं केवल tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर का वैल्यू रखूंगा मैं 3x, बेस की जगह में कितना रखूंगा? 4x, x कट जाएगा तो आंसर आ जाएगा 3/4 के इक्वल। तो इसी तरह से हम इन सारे ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। तो अब मैं एक और क्वेश्चन इसके थ्रू समझा रहा हूँ।
तो ध्यान समझना, एक और एग्जाम्पल मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। बेटा ये जिसका भी ऑडियो ऑन है वो ऑफ कर दो, वरना मुझे सर्च करना पड़ेगा अभी। शिवांगी बेटा तुम्हारा ऑन है ये, शिवांगी ऑफ करो। ठीक है, देखो अब कंटिन्यू। देखो क्वेश्चन हमारे पास में, इफ tan थीटा इज इक्वल टू 5/12 देन वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। मतलब मुझे यहाँ tan थीटा का वैल्यू तो दे रखा है, लेकिन मुझे अब इसको फाइंड आउट करके बताना है। और इसको अगर मुझे फाइंड आउट करना है तो इसको फाइंड आउट करने के लिए हम क्या करेंगे, हमें किसी भी तरीके से sec का वैल्यू लेना पड़ेगा, साइन का वैल्यू लेना पड़ेगा, कोस का वैल्यू लेना पड़ेगा और उनको इस इक्वेशन के अंदर पुट करना पड़ेगा। तो अभी हम इन सब का वैल्यू निकालेंगे। मैं सब का वैल्यू नहीं निकालूंगा, किस किस की ज़रूरत है मुझे, ध्यान से सुनो, मुझे किस किस की ज़रूरत है। tan ये दे रखा है, अब जरूरत किसकी है, केवल इन तीन की, साइन कोस और सेक, साइन कोस और सेक, बस ये तीन चीज फाइंड आउट करना है, साइन कोस और सेक। तो हम केवल ये तीन चीज फाइंड आउट करेंगे और उन तीनों चीजों को यहाँ पर रख देंगे। तो अब सबसे पहले यहाँ सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। tan थीटा मुझे दे रखा है 5/12 के इक्वल। एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो जब भी गिवन होता है तो उससे हमें दो साइड पता चल जाती है। पहले वाले क्वेश्चन में भी बताया था मैंने, एक ट्रिग्नोमेट्री रेशियो का मतलब दो साइड पता चल गई है हमें। तो tan थीटा किस किस का रेशियो होता है, परपेंडिकुलर और बेस का। तो ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस का वैल्यू 5/12। तो परपेंडिकुलर और बेस का वैल्यू आ गया 5/12। लेकिन फिर से बोलूंगा कि ये रेशियो है, रेशियो तो नंबर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, x से मल्टीप्लाई करके, x की बजाय यहाँ पर y लो z लो। बेटा ये जिसने भी बीच में वीडियो ऑन किया था ना, अच्छा नहीं किया। अभी दोबारा से मैं देखकर आप तक पहुँचता हूँ मैं शाम तक। तो परपेंडिकुलर का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 5x, और यहाँ से अगर हम कंपेयर करें तो जो बेस है उसका वैल्यू आ जाएगा 12x। तो परपेंडिकुलर और बेस का ये रेशियो है तो मैंने कंपेयर कर लिया। कंपेयर करने पर मुझे x से दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो परपेंडिकुलर का वैल्यू आ गया 5x और बेस का जो वैल्यू है वो बन गया हमारे पास में 12x। तो मुझे अब दो साइड पता चल गई, थर्ड साइड पता करनी है तो वही काम करूंगा मैं, पाइथागोरस थ्योरम। तो पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। पाइथागोरस थ्योरम होगी हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। वैल्यू रखते हैं अब एक एक करके। सबसे पहले हाइपोटेनियस का वैल्यू रखेंगे, हाइपोटेनियस नहीं है हमारे पास, इक्वल टू बेस, बेस का वैल्यू है 12x का होल स्क्वायर और परपेंडिकुलर है 5x का स्क्वायर। तो ये बनेगा 144x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, और दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो इन दोनों का एडिशन हो जाएगा 169x स्क्वायर इक्वल में हाइपोटेनियस स्क्वायर। यहाँ से स्क्वायर हटाएंगे तो इसके पास अंडर रूट लग जाएगा और हाइपोटेनियस का वैल्यू आ जाएगा अंडर रूट 169x स्क्वायर, तो ये बनेगा 13x। तो हमें अब हाइपोटेनियस का वैल्यू मिल गया और हाइपोटेनियस आ गया 13x। मुझे अब तीन साइड पता चल गई है, और जब तीन साइड पता चल जाती है तो उसके बाद हम किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को फाइंड कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ से अब किसी भी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो को हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और हम जो फाइंड आउट करेंगे वो केवल और केवल ये तीन वैल्यू होंगी। एक तो साइन होगा, दूसरा कोस होगा और तीसरा होगा सेक। tan तो हमें पता है, हमें किस किस को फाइंड आउट करना है, साइन कोस सेक, केवल ये तीन वैल्यू, साइन कोस और सेक। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करते हैं साइन को। साइन थीटा किसका रेशियो होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस। रखो भाई वैल्यू, तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनियस का वैल्यू रखते हैं।
परपेंडिकुलर ये रहा 5x अपॉन में आएगा हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस है 13x, x कैंसिल तो 5/13 आ गया साइन थीटा का वैल्यू। अगला वैल्यू अब cos थीटा का पता करते हैं। तो cos थीटा किसके इक्वल है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस बेस 12x अपॉन हाइपोटेनियस है 13x, x कट जाएगा तो 12/13। तो साइन पता चल गया, कोस पता चल गया। अब क्या बचा हमारे पास में? सेक। तो अब सेक को फाइंड आउट करेंगे। तो सेक थीटा किसका रेशियो है? हाइपोटेनियस अपॉन बेस। रखो वैल्यू, हाइपोटेनियस है 13x अपॉन में आएगा बेस, और बेस का वैल्यू कितना है? 12x, x कट जाएगा तो 13/12। ये आ गया हमारे पास में साइन, कोस और सेक तीनों का वैल्यू। दोबारा से बताता हूं मैं, ध्यान से सुनना। देखो दोबारा से यहां से देखते हैं। tan थीटा हमें गिवन था 5/12। tan होता है परपेंडिकुलर और बेस का रेशियो, जिससे मुझे परपेंडिकुलर और बेस दो वैल्यू पता चल जाएगी। तो परपेंडिकुलर तो पता चला 5x, बेस पता चल गया यहाँ से 12x। फिर मुझे थर्ड साइड को फाइंड आउट करना था, और थर्ड साइड को फाइंड आउट करने के लिए पाइथागोरस थ्योरम लगाया। हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, और इन दोनों को रखने पर हाइपोटेनियस आ गया 13x। यानी अब जाकर मुझे तीन साइड पता चल गई। तो तीन साइड पता चलने के बाद मैं यहाँ से साइन, कोस और सेक इन तीन को फाइंड आउट करूंगा। कौन कौन से? साइन, कोस और सेक। तो पहले फाइंड आउट करेंगे साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, जिसमें वैल्यू रखेंगे तो परपेंडिकुलर 5x, हाइपोटेनियस 13x, तो 5/13। कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो यह आ जाएगा 12/13। सेक होता है हाइपोटेनियस अपॉन बेस, तो ये हाइपोटेनियस अपॉन बेस 13/12। और अब हम इन तीनों को इसके अंदर पुट करेंगे। तो इसके अंदर पुट करेंगे सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर का मतलब 13/12 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर थीटा। तो tan स्क्वायर ये रहा tan का वैल्यू है 5/12 का स्क्वायर। तो सेक स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर, और डिवाइड में आएगा साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर। साइन का स्क्वायर मतलब 5/13 का स्क्वायर, और प्लस में कोस का स्क्वायर करेंगे मतलब 12/13 का स्क्वायर। अब हम इन सब का स्क्वायर ओपन करते हैं, ध्यान समझना इन सब का स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर होगा 169/144 माइनस इसका बनेगा 25/144, और उसके डिवाइड में आ जाएगा। अब हमारे पास इसको एक बार ध्यान से देख लो, इसके डिवाइड वाले को मैं यहाँ लिख देता हूँ। तो अब इसका स्क्वायर करेंगे तो इसका स्क्वायर होगा 5 का 25/169, और माइनस प्लस में आएगा 144/169। क्या किया मैंने? कुछ नहीं किया, वैल्यू पुट की है, स्क्वायर ओपन किया है। सबसे पहले यहाँ पर सेक का स्क्वायर, तो ये रहा सेक 13/12 का स्क्वायर, माइनस 10 का स्क्वायर, तो 10 का वैल्यू है 5/12 का स्क्वायर। फिर आएगा अपॉन में साइन का स्क्वायर, तो साइन है 5/13 का स्क्वायर, प्लस में कोस का स्क्वायर, तो कोस है 12/13 का स्क्वायर। 13 का स्क्वायर होता है 169 अपॉन में 144, इसका हो जाएगा 25/144, ये बनेगा 25/169, ये बनेगा 144/169। और अब हम एलसीएम लेंगे ऊपर भी, न्यूमरेटर में भी, और एलसीएम लेंगे डिनोमिनेटर में भी। तो अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों में एलसीएम लेते हैं। तो अब समझना ध्यान से, इसको मैं ऊपर की तरफ से इसको रफ कर रहा हूँ यहाँ से, ओके। अब मैं वैल्यू रख रहा हूँ, ध्यान देना, यहाँ एलसीएम लेते हैं। तो ऊपर इन दोनों का एलसीएम आ जाएगा 144, और 144 जब एलसीएम आएगा तो यहाँ बचेगा 169/25। डिनोमिनेटर में इन दोनों का जो एलसीएम होगा वो आएगा 169, और 169 एलसीएम आने के बाद यहाँ बचेगा 25 प्लस 144। तो अब ऊपर की तरफ करेंगे सब्ट्रैक्शन, 144/144, नीचे ऐड करेंगे 169/169, तो ये दोनों कट जाएंगे वन टाइम, और ये दोनों भी कटेंगे वन टाइम, तो 1/1 का जो आंसर है वो आ जाएगा 1 के इक्वल। तो इस वाले कैलकुलेशन को दोबारा समझो, इसका मैंने स्क्वायर किया, इसका मैंने स्क्वायर किया, इसका भी स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर, यहाँ माइनस करना था तो मैंने लिया इन दोनों का एलसीएम, और इन दोनों का एलसीएम बना 144। तो 144 एलसीएम है, तो यहाँ से सेम नंबर आएंगे 169 माइनस 25। नीचे इन दोनों का जो एलसीएम है वो आएगा 169, तो 169 एलसीएम आया तो ऊपर बन गया 25 प्लस 144। तो इसमें से जब 25 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 144/144,
और जब इन दोनों को ऐड करेंगे तो 169 अपॉन 169 दोनों कट जाएंगे वन टाइम, ये दोनों भी कटेंगे वन टाइम, तो 1 अपॉन 1 यानी 1 के इक्वल। तो अब मैं तुम्हारे पास आ रहा हूँ, देखते हैं किसका डाउट है और क्या डाउट है। Q&A session has started. हाँ काव्या बेटा, सुन रहा बेटा? सुनाई दे? ये नकुल वीडियो ऑफ कर। और ये कौन है? काव्या वीडियो ऑफ कर, वीडियो ऑफ करो। हाँ काव्या बेटा सुनाई दे रहा है तुझे? यस बोल बेटा। सर आपकी आपका सब ब्लैंक कर रहा है, दिखाई भी नहीं, ब्लैंक आ रहा है एकदम, आपका कुछ समझ में भी नहीं आ रहा। बेटा अगर ये चीज़ है तो ये तो मैंने आपको पहले बता दिया था कि अगर किसी को नेटवर्क में या किसी भी तरह से दिक्कत आता है तो उसके लिए मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ और वो रिकॉर्डिंग को देख ले, ताकि कम से कम जिसको दिखाई दे रहा है उसको कोई दिक्कत नहीं आए। तो अभी तुझे दिखाई दे रहा है? अब तुझे नो सर। अभी भी नहीं दिख रहा तुझे? नहीं सर। नहीं दिख रहा अभी भी बेटा? नहीं सर। तो बेटा इसका तो कोई सॉल्यूशन नहीं है, क्योंकि मैं तो अब इसमें क्या करूं बेटा देख। तो इसमें सीधी सी बात यही है कि मैं शाम तक तुम्हें ये जो रिकॉर्डिंग है पूरी की पूरी ये सेंड कर दूंगा। अगर उसके बाद में तुम्हें डाउट आता है तो तुम अपने ब्रॉडकास्ट ग्रुप पर अपने टीचर से पूछो, मैं उस टीचर के पास में जो डाउट है उसे क्लियर करके तुम्हारे तक सेंड करवा दूंगा बेटा। ठीक है? ओके सर। ठीक है, अपना ऑडियो ऑफ कर अब, और वीडियो दोबारा ऑन मत कर लेना। अगला देखते हैं किसका भाव्य। ये सर चला गया। पलक दोबारा पूछना बेटा जिसने क्वेश्चन पूछा था। ये खंगारोत सिंह। हाँ बेटा सुनाई दे रहा है? सुनाई दे रहा है बेटा? ये खंगारोत सिंह के नाम से जो आ रहा था सुनाई दे रहा है बेटा? बेटा सुनाई दे रहा है? बेटा जिसका भी मैंने अभी ये खंगारोत नाम से आया था अपना ऑडियो म्यूट कर लो जल्दी से। पलक, पलक, पलक गुप्ता, सुन पा रहे हो बेटा? पलक यस गुप्ता, सर। हाँ बोलो बेटा। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। सर आपकी स्क्रीन नहीं दिख रही। अभी भी नहीं दिखाई दे रही बेटा? नो सर। ठीक है, एक सेकंड रुको। Q&A session is over. बेटा अब दिखाई दे रही है क्या? पलक दिखाई दे रही है? नो सर, आपकी केवल फोटो दिख रही है। सर ओके केवल आपकी फोटो दिख रही है, स्क्रीन नहीं दिख रही। ठीक है, रुको बेटा। ठीक है, तो मुझे एक बार लेफ़्ट करके दोबारा ज्वाइन करना पड़ेगा। तुम सब ऑनलाइन रहना, सुन लो, तुम सब ऑनलाइन रहना। मैं एक बार लेफ़्ट करके दोबारा ज्वाइन कर रहा हूँ, जल्दी से, कोई बाहर मत जाना, सारे के सारे दोबारा है। Welcome and thank you for choosing freeconferencecall.com. You're helping people around the world communicate for free. You are the only participant in the conference. बेटा अब दिखाई दे रही है? बेटा स्क्रीन दिखाई दे रही है सबको? All participants are muted. Q&A session has started.
अक्षांश विजय, मैं किसी तरीके से तुम्हें अनम्यूट नहीं कर पा रहा। हाँ बेटा, अब आपको स्क्रीन दिखाई दे रही है क्या? सुन पा रहे हो बेटा मुझे? नो सर, नो सर, स्क्रीन अभी भी दिख रही नहीं है मेरी? नो सर। ओके। भाव्या बेटा, स्क्रीन दिख रही है भाव्या? यस सर। अब दिख रही है स्क्रीन आपको? नो सर। ओके बेटा, क्या प्रॉब्लम आ रहा है ये मुझे भी समझ में नहीं आ रहा है इसमें। सर आपकी स्क्रीन में फोटो कुछ भी नहीं आ रही। ये आईफोन के नाम से जो आ रहा है स्क्रीन दिख रहा है बेटा? आईफोन जो है हाँ, ये हो सकता है। स्क्रीन दिख रही है आपको? वीडियो ऑफ कर रखी है। नहीं बेटा, ऑन है। ओके सर। Q&A session is over. All participants are muted. ठीक है बेटा, इसमें शायद कुछ प्रॉब्लम आ रहा है, तो आज का जो क्लास है वो मैं इसी वक्त ओवर कर रहा हूँ, और ये जो लेक्चर है ये मैं आप तक शाम तक पहुँचा दूँगा, और इसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ कि ये क्या प्रॉब्लम आ रहा है। मेरे ख्याल से एक कॉल आया था मेरे पास में, और उसके बाद से शायद ये कनेक्शन में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो गया। ठीक है, तो मैं इसका जो रिकॉर्डिंग है शाम तक आप सबको सेंड कर दूँगा, और अगला जो लेक्चर है उसमें हम आगे डिस्कस कर लेंगे।